Now we are going to discuss a problem of kinematics and that is from the topic relative motion. देखिए relative motion का बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी या उसकी पोजीशन या उसकी एक्सेलरेशन किसी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हम पता करना चाहते हैं तो हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। तो जब भी किसी पार्टिकल ए को किसी पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं तो हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। प्रॉब्लम क्या है इस पे हम लोग देखते हैं। अ कैट एंड अ डॉग आर स्टैंडिंग एट अ सेपरेशन डी। कैट स्टार्ट्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u in a direction perpendicular to d. Simultaneously, dog starts with a constant speed v and is always heading towards cat. v is greater than u, that is velocity of dog is greater than the velocity of cat in magnitude. After how long from the beginning dog will catch cat? ये जो प्रॉब्लम आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। आपको ये इरोडोग में भी मिलेगा और आपको ये बहुत सारे जो जेई एडवांस वगैरह की या जेई मेंस की जो गाइड्स होती हैं उसमें भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सिचुएशन यहाँ पर बनाया हुआ है कि कैट और डॉग दोनों डी डिस्टेंस अपार्ट है। जिस मोमेंट पर कैट ने स्टार्ट किया विथ स्पीड u इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डी, उसी मोमेंट पे डॉग ने भी स्टार्ट किया विथ स्पीड v। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि कैट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, लेकिन डॉग की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? देखिए, हर मोमेंट पर डॉग का वेलोसिटी वेक्टर जब आप बनाएंगे ना, वो वेलोसिटी वेक्टर कैट को जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अगर कैट यहाँ पर है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डॉग इधर की तरफ, कैट इधर है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डॉग इधर की तरफ, कैट अगर यहाँ है तो बाद की वेलोसिटी का इसका जो पाथ होगा उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इधर की तरफ। कैट यहाँ पहुंचा तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ। तो मैंने एक एजम्पशन लिया कि किसी मोमेंट पर कैट जो है वो इस पोजीशन पर है, एट द सेम टाइम डॉग यहाँ पर है। ये डॉग के वेलोसिटी का डॉग के मोशन का पाथ है। अब जिस मोमेंट पर कैट इस जगह पहुंची उस मोमेंट पर डॉग की जो वेलोसिटी है वो उस पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होगी और ये वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। अब हम लोगों को समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब देखिए क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बहुत शॉर्ट में बताते हैं आपको भी। मान लीजिए दो पार्टिकल है ए और बी और दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है और ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डी डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस अपार्ट है। ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेट इट बी वी ए, और ये इस लाइन के साथ जो ए बी को ज्वाइन कर रहा है कुछ एंगल बना रहा है θ1। एट द सेम टाइम बी की वेलोसिटी किसी इस डायरेक्शन में है वी बी, और ये जो है इस लाइन के साथ जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है उसके साथ एंगल बना रहा है θ2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो चाहे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, दोनों के लिए एक ही मतलब होता है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज द रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity along the line joining the particle। पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लेंगे। दैट मीन्स वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग है वो लेंगे। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी वी ए का कंपोनेंट ए बी के अलॉन्ग, दिस इज वी ए कॉस θ1। वी बी का कंपोनेंट अपोजिट में है तो रिलेटिव में माइनस लिखते हैं, माइनस का डायरेक्शन इसका फिर से अपोजिट तो प्लस हो गया, एंड दिस विल बी वी कॉस θ2। अगर वी बी का डायरेक्शन भी इधर ही होता तो वी ए कॉस θ1 माइनस वी बी कॉस θ2। तो रिलेटिव का जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट में सिर्फ एक चीज डाला गया कि द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों के लिए सेम डिफाइन होता है। तो आइए अब इस कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इस प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में एक एजम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि किसी मोमेंट पर कैट जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन से चल करके यहाँ तक है और डॉग उस मोमेंट पर इस पोजीशन पे है। तो डॉग की वेलोसिटी क्योंकि हमेशा कैट की तरफ है, तो डॉग का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हम लोग कैट की तरफ बना देंगे। इसी मोमेंट पर डॉग और कैट के बीच का सेपरेशन आर एज्यूम किया गया है। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं, लेट आर बी द सेपरेशन, लेट आर बी the separation between dog and cat at a time t। किसी टाइम t पर डॉग और कैट के बीच का सेपरेशन r है। तो जैसे जैसे डॉग कैट के नजदीक जाएगा या r घटेगा, दैट मीन्स r डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जब dr बाई dt लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखेंगे, उसमें माइनस साइन लगाना होगा क्योंकि r घट रहा है। तो डिक्रीजिंग चेंज विल बी ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ नेगेटिव साइन। अब क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल है, तो ये इसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वेलोसिटी v ऑलरेडी इसी लाइन के अलोंग है, तो उसका कंपोनेंट v का v रह जाएगा। u जो है ऐसा एज्यूम किया कि u थीटा एंगल बना रहा है v के साथ, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो गया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज v माइनस u cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहां से अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें तो माइनस डी आर इज इक्वल टू v माइनस u cos थीटा dt, ऐसा लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इनिशियल सेपरेशन इनके बीच का d है और जब डॉग कैट को कैच कर लेगा तो उस टाइम पे सेपरेशन 0। इनिशियल टाइम 0 है और जब डॉग कैट को कैच करे तो टाइम t है, ऐसा मान लिया। तो माइनस डी आर का इंटीग्रेशन तो r हो जाएगा जी विथ अ माइनस साइन, लिमिट फ्रॉम d टू 0। v dt डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं, v dt का v t हो जाएगा और u cos थीटा dt में u का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos थीटा dt 0 से t तक। अब यहां पर देखिए क्या है, क्योंकि थीटा कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है और थीटा का t के साथ कोई रिलेशन नहीं है अपने पास, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। यहां पे लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस साइन को ओमिट करने के लिए अपर की जगह पे पहले लोअर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा d माइनस 0। सो दिस इज d इज इक्वल टू वी टी माइनस u एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t। लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हटा दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप, जिस मोमेंट पर डॉग कैट को कैच करेगा उस मोमेंट पर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग स्टैंड कर रहा था। तो जिस मोमेंट पर भी डॉग कैट को कैच करेगा उस मोमेंट पर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डॉग एंड कैट विल बी सेम, when they meet, कैच को मैंने भी मीट से हटा दिया, तो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, कैट की बात करें, कैट का वेलोसिटी कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ut। सेम टाइम पर अगर हम लोग डॉग के लिए लिखेंगे तो डॉग के लिए आप यहां देखिए v का कंपोनेंट x की तरफ, ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये भी एंगल थीटा, तो v का कंपोनेंट f x की तरफ कितना हो गया, v cos थीटा। तो ये x जो होगा दिस विल बी v cos थीटा
dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि v का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में वो v cos थीटा, और ये कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है, और जब जब वेरिएशन तब तब इंटीग्रेशन, व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएशन देयर मस्ट बी एन इंटीग्रेशन। तो थीटा वेरी कर रहा है इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया। ये हम लोगों ने डॉग के लिए लिखा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज कर ले, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। सो वी हैव v एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू ut। अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt अगर आप देखेंगे तो cos थीटा dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा ut अपॉन v। दिस इज इक्वेशन 2। अब अपने पास दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में एक जो अननोन था वो cos थीटा dt था, जो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी, इक्वेशन 1 में जो अननोन था वो इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए इधर एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। रिप्लेस करने के लिए डायरेक्टली अब लिख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए 1 में d है, vt है, माइनस u cos थीटा dt। तो cos थीटा dt को डायरेक्टली अब ut बाई v लिख रहे हैं, तो दिस इज u स्क्वायर t बाई v। और दिस विल बी v स्क्वायर t माइनस u स्क्वायर t बाई v। टाइम निकालना था हम लोगों को, तो ये टाइम हो जाएगा v d अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट।